द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है मित्रों। एक कहानी जो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी राजधानी अंबरपुर थी। एक दिन राजा को महलों से निकलकर राजधानी को घूमने की इच्छा हुई और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं राजधानी अंबरपुर में टहलना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, राजन ठीक है, मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। राजा अपने मंत्री और अंगरक्षकों को लेकर राजधानी अंबरपुर में घूमने लगा और इतने में एक आवारा जंगली कुत्ते ने राजा को काट लिया और राजा ने जैसे ही पलट कर देखा कि कुत्ता भाग निकला। राजा ने कुत्ते को मारने का आदेश दिया पर कुत्ता अब दूर जंगलों में छिप गया था। राजा के सिपाही उसे पकड़ ना सके और ना ही मार सके। राजा अपने महल वापस आया और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा के घाव को देखा और बताया कि राजन, अगर विष चढ़ गया तो जान बचाना मुश्किल होगा। वैद्य ने राजा का इलाज किया और दवाइयाँ देते हुए कहा, राजन दवाइयों को खाना अनिवार्य है, समय समय पर दवाइयाँ अवश्य खाते रहना, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। राजा ने जब ही फिर से सुना कि जान बचाना मुश्किल है, राजा को गुस्सा आ गया और मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि राज्य के सारे कुत्तों को मार दिया जाए। मंत्री ने कहा, हुजूर ऐसे कुत्तों को मारना ठीक नहीं है, लोग कुत्तों को पालते हैं, मालिक के सामने कुत्तों को मारना ठीक नहीं। हुजूर एक मशवरा है, सारे कुत्तों को पकड़कर शीशे के कमरे में बंद करके रखा जाए। सारे कुत्ते शीशे में अपने को देख देख कर भौंक भौंक कर मर जाएंगे और जो बच जाएंगे वे आपस में लड़कर मर जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा ही करो। मंत्री ने राज्य के सारे कुत्तों को पकड़ पकड़ कर उस शीशे के कमरे में बंद करना शुरू किया। कुत्ते भौंक भौंक कर मर जाते या आपस में लड़कर मर जाते। इस तरह राज्य के कुत्ते मारे जा रहे थे। राज्य की उत्तरी सीमा पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। अगले दिन मंत्री अपने कुछ सिपाहियों के साथ भिक्षु के पास पहुंचा और भिक्षु को नमस्कार किया। भिक्षु ने अभिवादन को स्वीकार कर हालचाल पूछा। मंत्री ने कहा, आपका कुत्ता मुझे चाहिए। भिक्षु ने कहा, क्यों मंत्री जी? मंत्री ने भिक्षु को सारा समाचार बताया। भिक्षु ने सोचा कि कुत्ते की हिंसा हो जाएगी। भिक्षु ने मंत्री से कहा, मंत्री जी कुत्ता कल आपको दे देंगे। इस कुत्ते ने मेरी जंगली जानवरों और चोरों से रक्षा की है, मैं इसे आज दिन अपने पास रखना चाहता हूँ। मंत्री ने सोचा, भिक्षु वचन के पक्के होते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, और यह सोचकर चला गया। मंत्री के जाते ही भिक्षु अपने कुत्ते को प्रशिक्षित करने लगे। कुत्ते के माथे पर टीका लगाया और शीशे में दिखाकर प्रशिक्षित किया कि ये जो टीका वाला कुत्ता है, इससे तुम प्रेम रखना और भौंकना मत, इसके पास बैठना और दूसरे और कुत्तों को देखकर जो तुम्हारे अपने हैं उनसे लड़ना मत। इस प्रकार भिक्षु ने कुत्ते को प्रशिक्षित किया। कुत्ता प्रशिक्षित हो गया था। अगले दिन सुबह मंत्री आया और भिक्षु ने कुत्ते को दे दिया। मंत्री कुत्ते को ले गया और रोज की तरह शीशे के कमरे में बंद कर चला गया। सुबह जब उसने देखा तो कुत्ता मरा नहीं था। मंत्री को हैरानी हुई कि वह कुत्ता खेल रहा है और सारी बात राजा को बताई। राजा को आश्चर्य हुआ। भिक्षु से इसका कारण जानने के लिए बुलाया गया। भिक्षु ने राजा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और भिक्षु को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने भिक्षु को अभिवादन कर पूछा, हे भंते, आपका कुत्ता शीशे के महल में क्यों नहीं मरा जबकि सारे कुत्ते मारे गए? भिक्षु ने उत्तर दिया, राजन, एक शिक्षित और प्रशिक्षित प्राणी कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजयी रहता है। राजन, कुत्ता प्रशिक्षित था इसलिए आनंद में है, वो मरा नहीं है। हे राजन, शिक्षा बहुत महान होती है, इसलिए शिक्षा सबके लिए जरूरी है। हे राजन, राज्य में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खोले जाएं, राज्य में अपराध नहीं होंगे, चोरी नहीं होगी और राज्य में शांति व अमन चैन रहेगा। राज्य के निवासी बहुत ही महान हो जाएंगे। भिक्षु की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि मैं अपने अंबरपुर राज्य में बड़े बड़े स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराऊंगा और सबको फ्री शिक्षा का प्रावधान करूंगा और पूरे राज्य को शिक्षित करके सबको अपने राजकाज के कार्यों में अधिकार देकर पूरे राज्य को संपन्न बनाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद मित्रों।